गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ त्रिशां शिवाय नमः। 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 आज हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। जो शिव पुराण की कथा को यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, शेयर चैट के माध्यम से सुन रहे हैं, मेरे भोले बाबा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। विशेषकर सोमवार के दिन अगर ये उपाय किया जाए तो कैसा भी दुख हो, कष्ट हो, कैसी भी मनोकामनाएं हो, वो पूर्ण हो जाती हैं। 21 सोमवार शिवालय में 5 मोमबत्ती और 2 मोमबत्ती अपने घर के दरवाजे पर जलाएं, शाम को 5:45 और 6:15 के बीच में। तो 21 सोमवार में मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म का वर्णन करते हैं। सो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। सोजे बोले, किसी समय अभिमानी तथा मानपारायण राक्षस श्रेष्ठ रावण पर्वतों में उत्तम कैलाश पर भक्तिपूर्वक शिव जी की आराधना करने लगा। जब कुछ समय तक आराधना किए जाने पर भी शिव जी प्रसन्न न हुए, तब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने दूसरे प्रकार का तप प्रारंभ किया कि हे द्विजो, पुलस्त कुल में जन्म ग्रहण करने वाला ऐश्वर्य संपन्न वह रावण सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत के दक्षिण में वृक्षों से भरी हुई भूमि में एक उत्तम गर्त बनाकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसके समीप में शिव जी की स्थापना कर हवन करने लगा। वह ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के मध्य में बैठकर, वर्षा काल में खुले चबूतरे पर बैठकर और शीत काल में जल के भीतर रहकर इस तरह 3 प्रकार से तप करने लगा। इस प्रकार उसने घोर तप किया, तब भी दुष्ट आत्माओं के लिए दुराराध्य परमात्मा सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद दैत्यपति महात्मा रावण ने अपने सिर काटकर शिव का पूजन प्रारंभ किया। उसने शिव पूजन में विधि पूर्वक एक एक सिर काट डाला। इस प्रकार जब उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले, तब एक सिर के शेष रहने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और वे भक्तवत्सल सदाशिव संतुष्ट होकर वहीं प्रकट हो गए। प्रभु सदाशिव ने उसके सिरों को पूर्ववत स्वस्थ करके उसको मनोवांछित फल तथा अतुल बल प्रदान किया। तब उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर उस राक्षस रावण ने हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर कल्याणकारी शिव जी से कहा। रावण बोला, हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंकापुरी ले चलता हूँ। मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। मैं आपकी
शरण में हूँ। सूत जी बोले, तब उस रावण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे शिव जी परम संकट में पड़ गए और खिन्न मनुष्य होकर उन्होंने कहा। शिव जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, तुम मेरी महत्वपूर्ण बात सुनो। तुम उत्तम भक्ति से युक्त होकर मेरे इस श्रेष्ठ शिवलिंग को अपने घर ले जाओ, किंतु तुम इस लिंग को भूमि पर जहाँ भी रख दोगे ये वहीं पर स्थित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले, उन शिव जी के इस प्रकार कहने पर राक्षसेश्वर रावण ठीक है ऐसा कहकर उसे लेकर अपने घर चला। इसके बाद शिव जी की माया से मार्ग में ही उसे लघु शंका की इच्छा हुई। जब पुलस्त्य का पुत्र वहाँ सामर्थशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में समर्थ नहीं हुआ, तब उसने वहाँ एक गोप को देखकर उससे प्रार्थना कर उस शिवलिंग को उसी को दे दिया। एक मुहूर्त बीतने पर वह गोप शिवलिंग के भार से पीड़ित होकर व्याकुल हो उठा और उसे पृथ्वी पर रख दिया। इस प्रकार वज्रसार से उत्पन्न हुआ वह लिंग वहीं पर स्थित हो गया, जो दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे मुनि, वह लिंग तीनों लोकों में वैद्य नाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सत्पुरुषों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ये दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं पूजन से सारे पापों को दूर करने वाला है और मुक्ति प्रदान करने वाला है। सारे लोगों का कल्याण करने के लिए उस लिंग के वहाँ स्थित हो जाने पर रावण श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपने घर चला गया और उस महान असुर ने अपनी पत्नी से अत्यंत हर्षपूर्वक सारा वृत्तांत बताया। इस वृत्तांत को सुनकर इंद्र आदि सभी देवता तथा निष्पाप मुनिगण आपस में विचार कर वैद्यनाथेश्वर में आसक्त बुद्धि वाले हो गए। हे मुनि, उस समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवगण वहाँ आए और उन्होंने विशेष विधि से अतिशय प्रीतिपूर्वक शिव जी का पूजन किया। वहाँ भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस वज्र सार में शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्गलोक को चले गए। ऋषि बोले, हे तात, उस लिंग के वहाँ स्थित हो जाने पर तथा रावण के घर चले जाने पर क्या घटना हुई उसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, अति उत्तम वर प्राप्त कर घर जा कर के महान असुर रावण ने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी से कहा और वह बहुत आनंदित हुआ। हे मुनीश्वरों, ये सारा वृत्तांत सुनकर वे इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण अत्यंत व्याकुल होकर आपस में कहने लगे। देवता बोले, ये दुरात्मा रावण देवद्रोही खल तथा दुर्बुद्धि है। शिव जी से वरदान पाकर यह हम लोगों को बहुत अधिक दुखित करेगा। हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? फिर अब क्या होगा? एक तो वह स्वयं दुष्ट है, दूसरे अब वरदान प्राप्त कर और भी उद्धत हो गया है, अतः हम लोगों का कौन सा अपकार नहीं करेगा। तब इस प्रकार दुखी हो इंद्र आदि देवता एवं मुनिगण नारद जी को बुलाकर व्याकुल हो करके पूछने लगे। देवगण बोले, हे मुनि सत्तम, आप सभी कार्य में समर्थ हैं, अतः हे देव ऋषि, देवगणों के दुख नाश का कोई उपाय कीजिए। ये महाखल रावण
क्या क्या नहीं कर डालेगा। हम लोग उस दुष्ट से सर्वदा पीड़ित हैं, अतः अब हम लोग कहाँ जाएं। नारद जी बोले, हे देवताओं, आप लोग दुखी मत होइए, मैं जा रहा हूँ और कोई उपाय करके शंकर की कृपा से देवताओं का कार्य अवश्य करूँगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे देव ऋषि नारद रावण के घर गए और उससे सत्कृत होकर प्रीति से उन्होंने वे सब कहा। नारद जी बोले, हे राक्षस उत्तम, तुम धन्य हो और श्रेष्ठ से भक्त हो। हे तपोधन, हे रावण, तुम्हें देखकर मेरा मन आज बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। अब तुम शिव आराधन संबंधी अपने संपूर्ण वृत्तांत को कहो। तब उनके इस प्रकार पूछने पर रावण ने ये वचन कहा। रावण बोला, हे महामुनि, तप करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर मैंने वहाँ बहुत समय तक अत्यंत कठोर तप किया। हे मुनि, जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तब वहाँ से आकर मैं पुनः वृक्ष समूह के समीप दूसरे प्रकार से तपस्या करने लगा। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य रहकर और वर्षा स्थंडिल्य साई होकर और शीतकाल में जल के मध्य में रहकर 3 प्रकार से मैंने तप किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने वहाँ अति कठोर तप किया, फिर भी जब मेरे ऊपर थोड़ा भी शिवजी प्रसन्न न हुए तब मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैंने भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापित करके तथा पार्थिव शिवलिंग बनाकर गंध चंदन धूप विविध नैवेद्य तथा आरती आदि से विधि पूर्वक शिवजी का पूजन किया। प्राणी पात पुण्यप्रद स्तुति गीत नृत्य वाद तथा मुखांगुली समर्पण के द्वारा मैंने शंकर जी को संतुष्ट किया। हे मुनि, इन उपायों तथा अन्य बहुत से उपायों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से मैंने भगवान शिव का पूजन किया। जब भगवान शिव संतुष्ट होकर प्रकट नहीं हुए तब मैं अपने तप का उत्तम फल न प्राप्त कर दुखी हुआ। मेरे शरीर तथा बल को धिक्कार है, मेरे तप को भी धिक्कार है। ऐसा कहकर मैंने वहाँ स्थापित अग्नि में बहुत हवन किया। इसके बाद ये विचार करके कि अब मैं इस अग्नि में अपने शरीर की ही आहुति दूंगा, मैं उस प्रज्वलित अग्नि की सन्निधि में अपने सिरों को काटने लगा। मैंने एक एक करके 9 सिर भली भांति काटकर उन्हें पूर्णतः शुद्ध करके शिव जी को समर्पित कर दिया। हे ऋषि श्रेष्ठ, जब मैंने 10वां सिर काटना प्रारंभ किया उसी समय ज्योति स्वरूप शिवजी स्वयं प्रकट हो गई। उन भक्त वत्सल ने शीघ्र ही प्रेम पूर्वक कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। तब उनके ऐसा कहने पर मैंने महेश्वर का दर्शन किया और हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। तदंतर मैंने उनसे यह वर मांगा कि मुझे अतुल बल दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या दुर्लभ हो सकता है। संतुष्ट हुए कृपालु शिव ने तदास्तु ये वचन कहकर मेरा सारा मनोवांछित पूर्ण कर दिया। उन परमात्मा शिव ने अपनी अमोघ दृष्टि से देखकर वैद के समान मेरे सिरों को पुनः यथास्थान जोड़ दिया। उनके ऐसा करने पर मेरा शरीर पहले के समान हो गया और उनकी कृपा से मुझे सारा फल प्राप्त हो गया। इसके बाद मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे वृषभ ध्वज वहीं पर स्थित हो गए और वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। दर्शन
एवं पूजन करने से ज्योतिर्लिंग स्वरूप महेश्वर भुक्ति मुक्ति देने वाले तथा लोक में सबका हित करने वाले हैं। हे देवर्षि, मैं उस ज्योतिर्लिंग का विशेष रूप से पूजन करके और उन्हें प्रणाम कर तीनों लोकों को जीतने के लिए यहाँ आया हूँ। सूत जी बोले, उसका ये वचन सुनकर आश्चर्यचकित हुए देवर्षि नारद जी मन ही मन हंस करके रावण से कहने लगे। नारद जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, सुनो, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। मेरा कथन कभी भी असत्य नहीं होता। तुमने जो कहा है कि शिव जी ने इस समय मेरा सारा हित कर दिया है, उसे तुम कदापि सत्य मत मानो। ये शिव तो विकारग्रस्त है, वे क्या नहीं कह देते हैं। तब तक उनकी बात सत्य नहीं होती, तब तक कैसे मान लिया जाए कि तुम मेरे प्रिय हो। अतः तुम्हें मैं उपाय बताता हूँ। अब तुम पुनः जाकर उनके अहित के लिए कार्य करो। तुम कैलाश को उखाड़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम इस कैलाश को उखाड़ दोगे तब सब कुछ सफल हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। इसके बाद उसे पूर्व की भांति स्थापित कर पुनः सुखपूर्वक लौटाना। अब निश्चय पूर्वक समझ बूझकर तुम जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर प्रारब्धवश मोहित उस रावण ने इसमें अपना हित समझा और मुनि की बात को सत्य मानकर कैलाश की ओर चल पड़ा। उसने वहां जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ना प्रारंभ किया, जिससे उस पर स्थित सब कुछ सभी प्राणी पदार्थ परस्पर टकराकर गिरने लगे। तब शिव जी भी ये देखकर कहने लगे, ये क्या हुआ? तब पार्वती ने हंसकर उन शंकर से कहा। पार्वती बोली, आपने शांत आत्मा महावीर को जो अतुल बल दिया, उसे उत्तम शिष्य बनाने का ये फल प्राप्त हो गया। ये सब उसी शिष्य से हुआ है। सूत जी बोले, पार्वती के इस व्यंग वचन को सुनकर महेश्वर ने रावण को कृतघ्न तथा बल से गर्वित समझकर उसे शाप दे दिया। महादेव जी बोले, हे दुर्भक्त रावण, हे दुर्मते, तुम घमंड मत करो। अब शीघ्र ही तुम्हारे हाथों के घमंड को दूर करने वाला यहाँ कोई उत्पन्न होगा। सूत जी बोले, इस प्रकार वहाँ जो घटना घटी उसे नारद जी ने भी सुन लिया और रावण भी प्रसन्नचित्त होकर जैसे आया था वैसे ही वहाँ से अपने स्थान को चला गया। इसके बाद बलि तथा शत्रुओं के अभिमान को चोर करने वाले रावण ने शिव जी के वरदान को सत्य मानकर अपने बल से विमोहित हो सारे जगत को अपने वश में कर लिया। शिव जी की आज्ञा से प्राप्त महातेजस्वी दिव्यास्त्र से युक्त उस रावण की बराबरी करने वाला कोई भी शत्रु उस समय नहीं रहा। हे ऋषि गणों, इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर के महात्म का वर्णन किया, जिसे सुनने वाले मनुष्यों का पाप क्या होता है, वे नष्ट हो जाता है। सूत जी बोले, इसके उपरांत में परमात्मा शिव के नागेश नामक परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई उसे कह रहा हूँ। पार्वती के वरदान से अहंकार में डूबी हुई दारुका नामक एक राक्षसी थी। उसका पति दारुक भी महाबलवान था। वह अनेक राक्षसों को साथ लेकर सत्पुरुषों को दुख दिया करता था।
और यज्ञ का ध्वंस तथा लोगों के धर्म का ध्वंस किया करता था। पश्चिम सागर के तट पर उसका एक वन था जो चारों ओर 16 योजन विस्तृत तथा सर्व समृद्धिपूर्ण था। दारुका राक्षसी अपनी क्रीड़ा विलास के निमित्त वहाँ नित्य विचरण करती थी। वह वन सुंदर भूमि, नाना प्रकार के वृक्ष तथा अन्य सभी उपकरणों से युक्त था। देवी ने उस वन की देख रेख का भार दारुका को दिया था, जिसके लिए वह अपने पति के साथ अपनी इच्छानुसार जाया करती थी। वह दारुक राक्षस भी अपनी पत्नी दारुका के साथ वहाँ निवास कर सभी को भय देने लगा। उससे पीड़ित हुए वहाँ के निवासी महर्षि और वकी की शरण में गए और सिर झुकाकर उन्हें प्रेम पूर्वक नमस्कार कर कहने लगे। लोग बोले, हे महर्षि, हमको शरण दीजिए, अन्यथा दुष्ट हम लोगों को मार डालेंगे। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, आप तेज से प्रकाशवान हैं। पृथ्वी पर आपके सिवा कोई भी हम लोगों का शरणदाता ऐसा नहीं है जिसके पास हम लोग जाएं और वहाँ रहकर सुख प्राप्त करें। हे महर्षि, आपको देखते ही सभी राक्षस दूर भाग जाते हैं, क्योंकि आप में अग्नि के समान शिव का तेज प्रज्वलित होता रहता है। सूत जी बोले, लोगों के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शरण देने वाले मुनि श्रेष्ठ और ने व्यथित होकर उनकी रक्षा के लिए ये वचन कहा और बोले, यदि अत्यंत बलशाली ये राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों का वध करते रहेंगे तो वे स्वयं मर जाएंगे। यदि वे इसी प्रकार यज्ञ विध्वंस करते रहेंगे तो सभी राक्षस स्वयं अपने हाथों से हाथ धो लेंगे। ये मैं सत्य कहता हूँ। सूत जी बोले, लोगों को सुख देने वाले महर्षि और उन लोगों से इस प्रकार कहकर तथा प्रजाओं को धीरज देकर विविध प्रकार से तप करने लगे। इसके बाद देवगण शाप का कारण जानकर देव शत्रु राक्षसों के साथ युद्ध करने का सभी प्रकार से प्रयत्न करने लगे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवगण अनेक विध अस्त्रों को धारण कर सभी उपकरणों के साथ युद्ध के लिए वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखकर उस वन में जहां जो भी राक्षस निवास कर रहे थे वे सभी आपस में मिलकर विचार करने लगे। राक्षस बोले, अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया है। यदि हम लोग युद्ध करें तो भी मारे जाएंगे और यदि युद्ध ना करें तो भी मारे जाएंगे। यदि ऐसे ही पड़े रहे तो हम लोग क्या भोजन करेंगे? ये तो बड़ा दुख का अवसर उपस्थित हुआ। कौन इस दुख को दूर करेगा? सूत जी बोले, वहाँ पर इस प्रकार ऐसा विचार करके भी उन दारुक आदि राक्षसों को जब कोई उपाय नहीं सूझा तब वे बहुत दुखी हुए। तब दारुक का राक्षसी इस प्रकार का संकट उपस्थित हुआ जानकर पार्वती के उस वरदान के विषय में कहने लगी। दारुका बोली, मैंने पूर्व काल में भवानी की आराधना की थी, तब उन्होंने वरदान दिया था कि तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ अपने स्वजनों को लेकर वन सहित जा सकती हो। जब मैंने वैसा वरदान प्राप्त किया है तब तुम लोग दुख क्यों सह रहे हो? वन को जल के भीतर ले जाकर वहीं पर सभी राक्षस सुखपूर्वक रह सकते हैं। सूत जी बोले, तब उस राक्षसी का ये वचन सुनकर सभी राक्षस हर्षित हो उठे और निडर हो आपस में कहने लगे, तुम धन्य हो,
यह जे धन्य है, कृतकृत्य है, इस राज्ञी ने हम लोगों को जीवन दान दिया है। तदुपरांत वे उस राक्षसी को प्रणाम कर आदर पूर्वक कहने लगे, हे देवी, यदि तुम में इस प्रकार जाने की शक्ति है तो यहाँ से शीघ्र चलो। अब क्या विचार करती हो? हम लोग जल में जाकर सुखपूर्वक निवास करेंगे। इस बीच सभी लोग देवताओं को साथ लेकर उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए आए, जिन्होंने उन्हें पहले बहुत दुख दिया था। देवगणों से पीड़ित उन राक्षसों के साथ पार्वती के बल का आश्रय लेकर तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, इस प्रकार देवी की स्तुति कर जल स्थल से युक्त अपना सारा नगर उठाकर पंख युक्त हिमालय पर्वत के समान उड़ती हुई वैसे भक्त राक्षसी समुद्र के मध्य चली गई और अपने संपूर्ण परिवारों के साथ निर्भय हो प्रसन्नता के साथ वहाँ रहने लगी। इस प्रकार वे विलासी राक्षस समुद्र के मध्य में स्थित होकर सुखी हो गए और निर्भय होकर नगर में विहार करने लगे और मुनि के शाप के भय से वे कभी पृथ्वी पर नहीं आए, अपितु जल में ही भ्रमण करते रहे। वे नावों पर बैठे मनुष्यों को नगर में लाकर उन्हें वहाँ कारागार में डाल देते थे और किसी किसी को मार भी डालते थे। वहाँ स्थित होकर भी वे राक्षस भवानी के वरदान से निर्भय होकर जैसे तैसे लोगों को पीड़ा देते ही रहते थे। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार उन राक्षसों का भय पूर्व में पृथ्वी लोक में स्थल पर नित्य प्रति बना रहता था, उसी प्रकार उनके जल में रहने पर भी निरंतर भय बना रहने लगा। किसी समय वह राक्षसी जल में स्थित अपने नगर से निकलकर लोगों को पीड़ा देने के लिए पृथ्वी पर जाने का मार्ग रोककर स्थित हो गई। इसी समय वहाँ चारों ओर से मनुष्यों से भरी हुई बहुत सी सुंदर नावें आईं। मनुष्यों से भरी उन नावों को देखकर हर्ष से भरे हुए उन दुष्ट राक्षसों ने शीघ्रता से जाकर नाव पर स्थित लोगों को वेग पूर्वक पकड़ लिया। उन महाबली राक्षसों ने उन्हें अपने नगर में लाकर दृढ़ बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। श्रृंखलाओं से बंधे हुए तथा कारागार में पड़े हुए उन लोगों पर राक्षसों की बारंबार फटकार भी पड़ती थी, जिसके कारण वे अत्यधिक दुख पा रहे थे। उन सभी में उनका स्वामी जो सुप्रिय नामक वेश्य था, वह शिव का श्रेष्ठ भक्त, उत्तम आचरण वाला तथा शाश्वत शिव पारायण था। वह बिना पूजन किए कभी नहीं रहता था। वह सर्वदा शिव धर्म का पालन करने वाला और भस्म रुद्राक्ष धारण करने वाला था। यदि वह कभी पूजन नहीं कर पाता तो उस दिन भोजन भी नहीं करता था। अतः वहाँ भी वह वैश्य शिव पूजन किया करता था। हे श्रेष्ठ ऋषियों, उसने कारागार में रहते हुए भी बहुत से लोगों को शिव मंत्र और पार्थिव पूजन की विधि सिखा दी। तब कारागार में रहने वाले अन्य लोग भी अपनी कामनाओं को पूर्ण करने वाली शिव की पूजा विधि पूर्वक करने लगे, जैसा कि उन लोगों ने देखा और सुना था। कुछ लोग उत्तम आसन लगाकर शिव जी का ध्यान करने लगे और कुछ लोग प्रसन्नता से शिव की मानसी पूजा में निरत हो गए। हे मुनीश्वरों, उस समय उनका स्वामी प्रत्यक्ष ही पार्थिव विधि से नित्य शिव पूजन किया करता था। जो अन्य लोग शिव पूजन का विधान
तथा श्रेष्ठ स्मरण शास्त्रोक्त ध्यान नहीं जानते थे, वे नमः शिवाय इस मंत्र से शिव का ध्यान करते हुए रहने लगे। सुप्रिय नामक जो शिव भक्त श्रेष्ठ वेश्य था, वह मन में शिव जी का ध्यान करता हुआ वहाँ शिव पूजा किया करता था। भगवान शिव जी भी शास्त्र वर्णित रूप धारण कर सभी सामग्री प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे। वे वेश्य स्वयं भी इस बात को नहीं जानता था कि शिव जी उसे ग्रहण कर लेते हैं। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार वेश्य को शिव पूजन करते हुए वहाँ निर्विघ्न रूप से 6 महीने बीत गए। हे मुनीश्वरों, इसके बाद शिव जी का जैसा चरित्र हुआ उसे आप लोग सावधान मन से सुनिए। सोजी बोले, हे मुनियों, किसी समय उस दुष्टात्मा राक्षस दारुक के एक सेवक ने विश्व के समक्ष स्थित हुए शिव जी का सुंदर रूप देखा। उसने जाकर राक्षस राज के सामने कौस्तुभ समन्वित उस अद्भुत चरित्र को यथार्थ रूप से निवेदन किया। तब उस बलवान राक्षस राज दारुक ने भी विहल हो शीघ्र ही वहां आकर शिव के विषय में उससे पूछा। दारुक बोला, हे वेश्य, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। ऐसा करने पर तुम्हें मृत्युदंड नहीं प्राप्त होगा, अन्यथा तुम मारे जाओगे। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। सोजी बोले, तब उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनकर उसने कुपित होकर राक्षसों से कहा, हे राक्षसों, इसे मार डालो। उसके ऐसा कहने पर तत्काल ही वे राक्षस शिव में तत्पर चित्त वाले उस श्रेष्ठ वेश्य को मारने के लिए अनेक विध शस्त्र धारण कर वेग से दौड़े। तब उन राक्षसों को आया हुआ देखकर वह वेश्य भय से अपने नेत्रों को बंद कर अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव का स्मरण और बार बार उनके नाम का संकीर्तन करने लगा। वेश्यपति बोला, हे शंकर, हे देवेश, हे शंभु, हे शिव, हे त्रिलोकेश, हे दुष्ट नाशक, हे भक्तवत्सल, इस दुष्ट से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, इस समय मैं आपके अधीन हूँ, आपका ही हूँ और आप ही मेरे सर्वदा प्राण हैं। सोजी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर चारों ओर दरवाजे वाले उत्तम मंदिर के सहित शिव जी उस विवर से प्रकट हुए। उस भवन के बीच में ज्योति स्वरूप परिवार सहित अद्भुत शिव का रूप देखकर उसने पूजन किया। तब उससे पूजित हुए शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुप्रिय वेश्य को पशु पथ नामक अस्त्र दे करके सभी उपकरणों तथा गणों सहित उन समस्त राक्षस गणों का स्वयं शीघ्रता से संहार कर दिया। इस प्रकार दुष्टों का वध करने वाले उन शिव ने अपने भक्त की रक्षा की। उस समय अपनी लीला से सुंदर शरीर धारण करने वाले तथा अद्भुत चरित्र करने वाले शिव जी ने उन सबको मारकर उस वन को वरदान दिया कि इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म नित्य स्थिर रहेंगे। यहाँ शिव धर्म प्रवर्तक तथा शिव धर्म वक्ता श्रेष्ठ मुनि ही होंगे, तमोगुणी लोग कभी नहीं होंगे। सोजी बोले, इसी समय दुखित मन वाली उस दारुका नामक
राक्षसी ने भगवती पार्वती की स्तुति की। तब पार्वती ने प्रसन्न होकर उससे कहा, मैं क्या करूं? तब उसने पुनः कहा, हे देवी, आप मेरे वंश की रक्षा करें। मैं तुम्हारे वंश की रक्षा अवश्य करूंगी, ये मैं सत्य कह रही हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने शिव के साथ लीला पूर्वक कलह किया। उसके बाद वरदान के वशीभूत हुए शिव जी ने क्रुद्ध हुई पार्वती जी को देखकर प्रेम पूर्वक कहा कि तुम जैसा चाहो वैसा करो। सो जी बोले, अपने पति शिव जी का यह वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई पार्वती ने हंस करके शीघ्रता से ये वचन कहा। पार्वती जी बोली, आपका वचन युग के अंत में सत्य होगा, तब तक तामसी सृष्टि ही बनी रहे, ऐसा मेरा विचार है, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। हे शिव जी, ये मैं सत्य कहती हूँ। हे नाथ, मैं आपकी बल्लवा हूँ और आपकी आश्रिता हूँ, अतः मेरा वचन प्रमाणित कीजिए। ये राक्षसी देवी दारुका मेरी शक्ति है, सभी राक्षसियों में वरिष्ठ है, ये राक्षसों पर राज्य करे। ये राक्षसों की पत्नियां यहाँ पर अपने पुत्रों को संपन्न करेंगी। वे सब मिलकर इस वन में मेरी आज्ञा से निवास करेंगी। सो जी बोले, अपनी पत्नी पार्वती का यह वचन सुनकर भगवान से प्रसन्न मन होकर ये वाक्य कहने लगे। शंकर जी बोले, हे प्रिय, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए इस वन में प्रीतिपूर्वक निवास करूँगा। यहाँ पर जो अपने वर्णोचित धर्म में स्थित होकर प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। इसके बाद कलयुग के बीत जाने पर तथा सतयुग के प्रारंभ होने पर अपनी बहुत बड़ी सेना से युक्त जो वीरसेन नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ राजा होगा, वह मेरी भक्ति के प्रभाव से अति पराक्रमी होगा। वह यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा और मेरे दर्शन के फलस्वरूप वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। सो जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार साक्षात महालीला करने वाले वे शिव और पार्वती परस्पर हास विलास करके स्वयं वहीं स्थित हो गए। वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप शिव जी नागेश्वर नाम से तथा देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। पता चल गया? देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे दोनों सज्जनों को अत्यंत प्रिय हैं। ऋषिगण बोले, हे महामती, वीरसेन उस दारुका वन में किस प्रकार जाएंगे और किस प्रकार शिव जी की पूजा करेंगे, आप इसका वर्णन कीजिए। सो जी बोले, निषद नामक सुंदर देश में क्षत्रियों के कुल में महासेन के वीरसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो शिव का अत्यंत प्रिय था। वीरसेन पार्थिव वेश शिव का अर्चन करते हुए 12 वर्ष पर्यटन अत्यंत कठिन तप करने लगा और उसने कठिन तप भी किया। तब प्रसन्न हुए देवादिदेव शंकर ने प्रकट होकर राजा से कहा, हे वीरसेन, काठ की मछली बनाकर उस पर रांगे का लेप कर और उसे योग माया से संपन्न बनाकर तुम्हें दे रहा हूँ। उसे लेकर तुम इस समय नौका से इस विवर में प्रवेश करके चले जाओ। तदंतर वहाँ जाकर मेरे द्वारा किए गए
उस विवर में प्रविष्ट होकर नागेश्वर का पूजन करके उनसे पाशु पतास्त्र प्राप्त कर इन दारुका आदि प्रमुख राक्षसियों का विनाश करना। मेरे दर्शन के प्रभाव से तुम्हें किसी प्रकार की कमी न होगी। उस समय तक पार्वती का वरदान भी पूर्ण हो जाएगा, जिससे वहाँ जो अन्य मलिच्छ रूप वाले होंगे वे भी सदाचारी हो जाएंगे। दुख को दूर करने वाले प्रभु सदाशिव वीरसेन से इतना कहकर उन पर महती कृपा प्रकट करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब परमात्मा शिव से वर प्राप्त किए हुए वे वीरसेन भी बिना संशय के सब कुछ करने में समर्थ हो गए। इस प्रकार ज्योतियों के पति लिंग रूप प्रभु नागेश्वर देव की उत्पत्ति हुई। वे तीनों लोकों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन नागेश्वर के इस उत्पत्ति का वृत्तांत श्रद्धापूर्वक सुनता है वह सुनाता है, वह बुद्धिमान महापातकों का नाश करने वाली संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। सोजी बोले, हे ऋषियों, इसके बाद में रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पूर्व समय में जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उसका वर्णन करता हूँ। आप लोग आदरपूर्वक सुनिए। हे ब्राह्मणों, पूर्व समय में सज्जनों के प्रिय भगवान विष्णु पृथ्वी पर राम के रूप में अवतरित हुए। उस समय महामायावी रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया और उन जनक पुत्री को अपने घर लंका में यानी लंकापुरी में पहुंचा दिया। सीता की खोजते हुए यानी सीता को खोजते हुए राम किष्किंधा नामक नगरी में गए और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता कर बाली का वध किया। कुछ समय तक वहाँ रहकर सीता को खोजने में तत्पर वे लक्ष्मण सुग्रीव आदि के साथ विचार विमर्श करते रहे। इसके बाद राजकुमार राम ने उन्हें खोजने के लिए हनुमान आदि प्रमुख वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। उसके बाद वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से सीता को लंका में स्थित जानकर तथा उनकी चूड़ामणि प्राप्त कर वे रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। हे द्विजो, इसके अनंतर वे श्री रामचंद्र जी हनुमान लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि पुण्यवान तथा अति बलवान 18 पद्म वानरों के साथ समुद्र के तट पर पहुँचे। दक्षिण सागर में जो लवण समुद्र दिखाई देता है वहाँ आकर वे शिव प्रिय राम लक्ष्मण तथा वानरों से सेवित होते हुए उसके तट पर स्थित हुए। हाय, जानकी कहाँ चली गई? वह कब मिलेगी? ये समुद्र अगाध है और वानरी सेना इसे पार करने में सर्वदा असमर्थ है। कैलाश को भी उठाने वाला राक्षस रावण महाबली है। लंका भी अगम्य दुर्ग है। उसका पुत्र मेघनाथ तो इंद्र को भी जीतने वाला है। इस प्रकार लक्ष्मण सहित श्री राम जब विचार कर रहे थे तब अंगद आदि वानर अनुचरों ने उन्हें समझाते हुए धीरज बंधाया। इसी अवसर पर महाशिव भक्त श्री रामचंद्र जी को प्यास लगी और उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से प्रीति पूर्वक कहा। श्री राम जी बोले, हे वीरेश्वर भाई लक्ष्मण, मैं प्यासा हूँ, मुझे जल की आवश्यकता है, अतः तुम कुछ वानरों को भेजकर शीघ्र जल मंगाओ। सोजी बोले, ये सुनकर वानरगण जल लेने के लिए 10 दिशाओं में गए
और जल लाकर आगे खड़े हो प्रणाम कर उन सब ने कहा। वानर बोले, हे स्वामी, हम लोग आपकी आज्ञा से शीतल स्वादिष्ट प्राणों को तृप्त करने वाला तथा अत्यंत उत्तम जल लाए हैं, इसे आप ग्रहण कीजिए। सूजी बोले, वानरों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर स्वयं वह जल ग्रहण किया। उनसे भक्त राम ने जो ही जल लेकर पीना प्रारंभ किया, उसी समय शिव की इच्छा से उन्हें ये स्मरण हुआ कि मैंने संपूर्ण आनंद देने वाले अपने स्वामी परमेश्वर सदा शिव का दर्शन नहीं किया है, फिर इस जल को किस प्रकार ग्रहण करूं। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव पूजा संपन्न की और तदुपरांत उन रघुनंदन ने जल का पान किया। उन्होंने आवाहन आदि 16 उपचारों को समर्पित करके विधि पूर्वक प्रेम से शिव जी का पूजन किया। इसके बाद प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों से यत्न पूर्वक शिव को संतुष्ट कर वे श्री राम उत्तम भक्ति से प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी से प्रार्थना करने लगे। श्री राम बोले कि हे स्वामी, हे शंभु, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, शरण में आए हुए तथा दुखी चित्त वाले मुझ अपने भक्त की रक्षा कीजिए। हे संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाले, इस समुद्र का जल अगाध है और रावण नामक राक्षस महापराक्रमी तथा अति बलवान है। मेरे पास युद्ध का साधन केवल वानरों की चंचल सेना है, अतः अपनी प्रिया की प्राप्ति हेतु मेरा ये कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा। हे देव, हे सुव्रत, इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। हे नाथ, आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य पूर्ण होना दुर्लभ है। ये रावण भी आपका परम भक्त है और ये सभी लोगों से सर्वदा अजय है। आपके द्वारा प्रदत्त वर से गर्वित होकर ये महान वीर तथा तीनों लोकों का विजेता हो गया है। हे सदाशिव, मैं भी आपका दास हूँ और सर्वदा आपके अधीन हूँ। ऐसा विचार कर आपको मेरा पक्षपात करना चाहिए। सूजी बोले, इस प्रकार उन्होंने शिव की प्रार्थना करके और बारंबार उन्हें नमस्कार कर, हे शंकर, आपकी जय हो, आपकी जय हो, इस प्रकार ऊंचे स्वर में उन उद्घोषों से जयकार की। इस प्रकार स्तुति कर मंत्रार्थ की भावना करते हुए उन्होंने शिव जी को पुनः पूजा करके उन स्वामी के आगे नृत्य किया। जब वे प्रेमाद्र हृदय होकर गाल बजाने लगे, तब भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। हे ज्योतिर्मय महेश्वर, वामांग भूता पार्वती जी तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण कर तत्काल वहाँ प्रकट हो गए। इसके बाद राम की भक्ति से प्रसन्नचित्त होकर उन महेश्वर ने कहा, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनके रूप को देखकर सभी लोग पवित्र हो गए और स्वयं शिव धर्म पारायण श्री राम ने शिव की पूजा की। उन्होंने अनेक प्रकार की स्तुति कर प्रसन्नता पूर्वक शिव को प्रणाम करके रावण के साथ युद्ध में अपनी विजय के लिए प्रार्थना की। इसके बाद श्री राम की भक्ति से संतुष्ट होकर उन महेश्वर ने पुनः कहा, हे महाराज, आपकी विजय हो। तब शिव जी के द्वारा विजय का वरदान पाकर और उनकी आज्ञा प्राप्त कर वे मस्तक झुकाकर
तथा हाथ जोड़कर उन्हें प्रार्थना करने लगे। श्री राम बोले, हे स्वामी, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने के लिए तथा दूसरों का उपकार करने के लिए आप यहीं निवास करें। सूत जी बोले, उनके ऐसा कहने पर शिव जी वहीं पर लिंग रूप में स्थित हो गए और रामेश्वर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुई। उसके बाद उन्हीं के प्रभाव से श्री राम ने शीघ्र ही समुद्र को अनायास पार कर रावण आदि राक्षसों को मारकर अपनी उन प्रिया सीता को प्राप्त किया। पृथ्वी तल पर रामेश्वर की महिमा अद्भुत एवं असीम है। ये लिंग भोग मोक्ष देने वाला तथा सदा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाला है। जो दिव्य गंगा जल के द्वारा उत्तम भक्ति भाव से श्री रामेश्वर नामक शिवलिंग को स्नान कराएगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा और इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके निश्चित रूप से केवल मोक्ष प्राप्त कर लेगा। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने शिव जी के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन आप लोगों से कर दिया। ये महात्म सुनने वालों के पाप को नष्ट कर देने वाला है। क्या कर देने वाला है? पाप को नष्ट कर देने। क्योंकि जब तक मनुष्य के पाप नष्ट नहीं होते तब तक भोले के दर्शन भी नहीं होते। रावण ने पता है कितनी तपस्या की, जितने भी राक्षस हैं कितने कितने हजार वर्ष तपस्या की, क्योंकि वो अपने इस जन्म के और पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करके जब वो तप करते हैं तो वो जब नष्ट हो जाते हैं तब भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। और हम बार बार कथा को सुनते हैं तो हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं, यानी सारे हो जाते हैं थोड़े थोड़े। जैसे आप झाड़ू लगाते हो तो क्या पूरे होल का झाड़ू एकदम ही लग जाता है क्या? धीरे 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 साफ होता है। इसलिए निरंतर कथा को श्रवण करते रहिए तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे हमारे सारे पाप खत्म हो जाए। तो सूत जी बोले कि हे मुनियों, इसके बाद घुसमेश नामक ज्योतिर्लिंग कहा गया है। उसका उत्तम मातम आप सुनिए। दक्षिण दिशा में श्रेष्ठ देवनगरी नामक एक महान शोभा से युक्त पर्वत विराजमान है, जो देखने में विचित्र मालूम पड़ता है। ये कथा हम कल आपको सुनाएंगे, बस उसका हम थोड़ा सा टेलर दे रहे हैं 5 मिनट का। उसी के समीप भारद्वाज के कुल में उत्पन्न महान वेदवेता सुधर्मा नाम का कोई ब्राह्मण रहता था। उसकी शिव धर्म पारायण पति सेवा में सदा तत्पर रहने वाली तथा गृह कार्यों में दक्ष सुदेहा नामक भार्या थी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा भी देवता एवं अतिथि का पूजन करने वाला, वेद मार्ग के अनुसार आचरण करने वाला तथा अग्निहोत्र में नित्य तत्पर रहने वाला था। वह तीनों समय में संध्या उपासना करने वाला, सूर्य के समान तेजस्वी, शिष्यों को अध्यापन करने वाला, वेद शास्त्रों का विद्वान, धनवान, श्रेष्ठ, दानी, सौजन्य गुण से युक्त, नित्य शिव कर्म करने वाला, शिव भक्त तथा शिव भक्तों का प्रिय था। इस प्रकार धर्माचरण करते हुए उस ब्राह्मण की बहुत सी आयु
बीत गई, किंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और उसकी स्त्री का ऋतुकाल भी निष्फल होता गया। तब भी तत्व के ज्ञाता, किसके? तत्व के ज्ञाता, ये तत्व बार बार आता रहेगा, उस ब्राह्मण को थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ। आत्मा ही अपना उद्धार करने वाला है और वही अपने को पवित्र करने वाला भी है। ऐसा मन में विचार कर वह ब्राह्मण दुखित नहीं हुआ, किंतु सुदेहा को पुत्र उत्पन्न होने का बहुत बड़ा दुख रहता था। वह सर्व विद्या विशारद अपने पति से पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करने की नित्य प्रार्थना किया करती थी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को डांटकर कहता था कि पुत्र क्या करेगा, पुत्र क्या करेगा, कौन किसकी माता तथा कौन किसका पिता है और कौन पुत्र है, कौन भाई है एवं कौन मित्र है। हे देवी, तीनों लोकों में सभी निसंदेह स्वार्थ का ही साधन करने वाले हैं, सब स्वार्थी हैं। जब तक मतलब है तब तक पूछें और मतलब निकल गया तो फिर पूछते भी नहीं है। जिन बच्चों पे आप सब हम गर्व करते हैं, यही इतना धोखा देंगे। आप लोगों की सेवा तो करेंगे नहीं और कुंभ में स्नान करेंगे रोज, तो क्या फल मिलेगा बताइए? उसका फल मिलेगा? कुछ भी ना मिलेगा। घर पर बड़े बूढ़े जो पा रहे हैं और तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कुछ भी। अब आप सोचो कि हम तो बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करेंगे, लेकिन फिर तीर्थ यात्रा बच्चे करने देंगे? तुम्हें चौकीदार बना देंगे कि तुम घर की रखवाली करो और हम कुंभ नहाने के लिए जा रहे हैं। बड़े बूढ़े तो चौकीदार बना जाए, आप जाए तो आप क्या जाते हैं? वो एंजॉय करने जाते हैं, अपने माइंड को फ्रेश करने जाते हैं। कुंभ में जाकर के देखो, सारी व्यवस्थाएं बहुत भगवान की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से बहुत व्यवस्थाएं हैं। भंडारे चल रहे हैं, सोने के स्थान भी हैं, सोने के लिए हर तरह की व्यवस्था है वहाँ। लेकिन क्या वहाँ गंदगी करने जाते हैं, वहीं पत्तल पे दोने में खाएंगे और वहीं ये भी नहीं डस्टबिन में डालें, जहाँ मिलेंगे वहीं खा करके फेंक देंगे। क्या पुण्य मिलेगा? कहीं ना मिलेगा। नहीं खा भोजन करके नहीं डेट लगे ना उनमें गेम में। और सब कुंभ में आए हैं, हमारे पतिदेव इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। उनकी मिसेस वीडियो बना करके फिर उसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाल रही है। संसार वालों को दिखाना है क्या? ये आडंबर है। कहते हैं कि अभी नारद जी ने रावण से जाकर के पूछा था, अभी कथा आई थी हैं कि तुमने कैसे कैसे भोले बाबा को प्रसन्न किया। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को उजागर कर देते हैं कि हमने ऐसे तप किया, हमने तो पूरे जीवन इतना दान किया, तब जाकर के हमको ये फल मिला, बस इतना कहते के साथ ही जो पुण्य किया था, जो तप किया था, वो सब भस्म हो गए। कहते कि दान अगर सीधे हाथ से करो तो उल्टे हाथ को ना पता चले।
हम तो बहुत रोज कथा सुनने के लिए जाते हैं, जहाँ मन में आ गया वहीं समझ लो कि भाई हमारा पतन है। तो बता रहे कौन किसका पिता है और कौन किसकी पुत्री है, कोई किसी का नहीं। बस आपकी थोड़ी सी कमजोरी पता चल जाए बच्चों को, वीकनेस क्या है, फिर तो बस आपके सर पे तांडव करेंगे। क्या करेंगे? तांडव करेंगे। हकीकत है ये, बिल्कुल। जो तत्व ज्ञान से जानते हैं। तत्व ज्ञान क्या है? में जितने बुजुर्ग लोग नहीं, जितने जीवन जान ये सकते हैं। गोरी चमड़ी को, काली चमड़ी को स्नान करने से कुछ नहीं होने। जो तत्व से जानते हैं, जैसे हमारी जीभ का मांस का टुकड़ा है ना, इस तरीके से इस शरीर को सारा फाड़ करके देखो तो आपको पता चल जाएगा। मांस तो आपने देखा ही होगा भाई, खाया नहीं होगा लेकिन आपने टंगा हुआ तो देखा ही होगा। मत लाइन पे कटते रहते, हम तो देखने भी ना जाए, कोई दिन जाओगे तो वो लाइन पे कितना भी कट मत देखो, दृष्टि तो जाएगी। ऐसे ही ये शरीर के अंदर दिल भी मांस का टुकड़ा ही है, अंदर से सब वो मांस का टुकड़ा ही है, शरीर के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर उसके अंदर है तो अपना अंतरात्मा है, तत्व ज्ञान ये है। कहते हैं ना अपना हाथ जगन्नाथ। तो इसीलिए जितना अपने होश हवास में किया जा सके, तो जब स्नान करो तो ये समझो कि हम कुंभ में स्नान कर रहे हैं, तो कम से कम वहाँ पाप करने से तो बच जाओ। क्योंकि तीर्थ स्थान पर हम जो पाप करते हैं, अज्ञानवश भी कर देते हैं, तो भी वो अक्षय हो जाता है। महाकुंभ में गए, खा करके आपने वहीं फेंक दिया दोना, किसी कोई नहा के निकला उसका पैर पड़ा। अन्न का भी अपमान, जो प्रसाद है भगवान का भोग का लगा हुआ, वो भी अपमान। और जहाँ दृष्टि भी अगर कुदृष्टि में बदल गई तो भी अपमान, पाप हो गया। तभी तो कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से किया हुआ, मन से भी और बोलने से भी वो महापाप हो जाता है। उस पाप को गंगा जी भी नहीं धोती हैं। तो इसलिए जब स्नान करो तो आप ये सोचो कि हम कुंभ में स्नान कर रहे हैं। जैसे छठ मैया का होता है ना, गड्ढे में सब खड़े हो जाते हैं, तो वो क्या विचार करती हैं कि हम गंगा में खड़े हुए हैं, तो उन्हें वही फल मिलता है जो गंगा में खड़े होने का मिलता है। तो इसीलिए तो ब्राह्मण तत्व ज्ञानी था, क्योंकि ये वो लड्डू है कौन सा, जो शादी करे वो भी पछताए और जो शादी ना करे वो भी पछताए, जिसके पुत्र हो वो भी पछताए और जिसके पुत्र ना हो वो भी पछताए। अगर वो तत्व ज्ञान की तरफ अगर चला जाए तो वो पछताएगा नहीं। क्योंकि अगर आपकी कोई सेवा कराए, ऐसा मन में विचार भी मत करो कि मेरा पुत्र होगा मेरी सेवा करेगा, नहीं। भोले शंकर से या कन्हैया से सिर्फ एक ही वरदान मांगो, जब तक हम जिए हम आपके श्री चरणों का ध्यान करें और चलते फिरते हम आपके धाम को आए, हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, मस्त होते हुए। जैसे आप मस्ती से कथा सुन रहे हो हैं, तो ऐसे ही मस्ती से हंसते हुए निकले ये दम। तो प्रभु से यही प्रार्थना करो, जब तक हम जिए किसी के आसरतु ना हो, कोई हमारी सेवा करे ना करे, परमात्मा अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं है।
तो ये मैंने थोड़ा सा आपको तत्व ज्ञान दे दिया समय के अकॉर्डिंग, ठीक है। इससे आगे की कथा हम कल आपको सुनाएंगे। बोल शंकर भगवान की। हर हर महादेव। हर हर